अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको शिव समुद्रम की दरगाह और यहाँ की एक मस्जिद की हिस्ट्री को बताने वाला हूँ। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको सी समंदर या फिर शिवन समुद्रम के बारे में अंग्रेज़ों ने अपनी किताबों में क्या लिखा है उसको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं यहाँ की मस्जिद और हज़रत टीपू सुल्तान का इससे कनेक्शन के बारे में भी बताऊँगा। तो देर किस बात की है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोख का जा अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, ये बात लगभग 1000 साल पुरानी है कि जब टर्की के एनातोलिया के शहर के पास एक औलिया अल्लाह की पैदाइश हुई जिनका नाम सैयद मुतहरुद्दीन रखा गया था। उनके वालिद का नाम अहमद कबीर था जो वहाँ के एक बादशाह हुआ करते थे, और उनकी वालिदा का नाम सैयद फ़ातिमुन्निसा था और वो रसूल अल्लाह के घराने से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लीनिएज से बिलोंग करते थे। जब उन औलिया के वालिद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपने छोटे भाई सैयद जलालुद्दीन को वहाँ के बादशाह के तौर पर बनाकर राह हक में निकल पड़े और अपने साथ 900 कलंदरों को लेकर यहाँ हिंद की धरती पर आए। और कई सालों का सफ़र करते हुए आप चिकमंगलूर के पास आकर पहुँचे और यहाँ पर आकर उन्होंने एक पहाड़ी के ऊपर अपना क़याम किया, जिसके बाद उन्होंने हर तरफ दीन इस्लाम की तबलीग और मोहब्बत और अमन का पैगाम सुनाते रहे। और दोस्तों, इस जगह पर हज़रत सैयद मुतहरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह को दादा हयात मीर खलंदर के नाम से याद किया गया। और फिर कुछ अरसे के बाद हुजूर सैयद मुतहरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह यहाँ से रवाना हुए और शिव समुद्रम के पास यानी सी समंदर के पास आए। और दोस्तों, कहा जाता है कि उस ज़माने में यहाँ एक बहुत बड़ा जादूगर राक्षस हुआ करता था जो आम लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म करता था और हर तरफ इसका डर फैलाया हुआ था। जब हुजूर सैयद शाह मुतहरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह दादा हयात मीर खलंदर यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर आकर क़याम किए, जिससे इस गांव के लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी कि अब वो राक्षस से और इस जादूगर से बच पाएंगे। इसी उम्मीद में वहाँ पर हज़ारों लोग सैयद शाह मुतहरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आने लगे और साथ ही उनसे दीन इस्लाम सीखते और उनसे फैज़ पाने लगे। और दोस्तों, जब ये बात राक्षस को पता चली तो वो हुजूर की बारगाह के पास आया और उसने कहा कि वो उनसे लड़ना चाहता है। पहले तो सैयद मुतहरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुछ नहीं कहे, मगर जब उस जाहिल जादूगर राक्षस ने सारी हदें पार कर दी तो सरकार ने बस एक तमाचा मारा उसके मुंह पर, जिसकी वजह से उसका मुंह एक तरफ घूम गया और वो वहीं पर मर गया। दोस्तों, चिकमंगलूर में सरकार सैयद शाह मुतहरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को दादा हयात मीर खलंदर के नाम से याद किया जाता है, और यहाँ सी समंदर में उन्हें हज़रत सैयद मर्दान गैब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से याद किया जाता है। और दोस्तों, हज़रत मर्दान गैब रहमतुल्लाहि अलैह के नाम के पीछे में भी एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है कि हज़रत मर्दान गैब यहाँ से गायब हो गए थे, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने उनके नाम के आगे मर्दान गैब नाम लगाकर उन्हें याद किया। और दोस्तों, यहाँ से गायब होकर हज़रत सरकार मर्दान गैब रहमतुल्लाहि ताला अलैह तिरची पहुँचे, जहाँ सैयद शाह मुतहरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह की एक दरगाह मुबारक आज भी मौजूद है। और दोस्तों, आज भी हुजूर सैयद मुतहरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि दादा हयात मीर कलंदर, तबले आलम पाशा, नाथर वली, मर्दान गैब रहमतुल्लाहि अलैह, सरमस्त धूल कलंदर वगैरह। तो दोस्तों, ये तो हुई हज़रत मर्दान गैब रहमतुल्लाहि अलैह की थोड़ी सी हिस्ट्री जो लगभग 1000 साल पुरानी है। मगर इस जगह से नवाब हैदर अली और हज़रत टीपू सुल्तान की भी एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते ही हो कि हैदर अली और हज़रत टीपू सुल्तान दोनों औलिया अकराम से बहुत एहतराम और मोहब्बत किया करते थे। और जब नवाब हैदर अली का दौरान हुकूमत आया तो कहा जाता है कि हैदर अली ने इस जगह पे दरगाह शरीफ को तामीर करवाए थे। और जब हज़रत टीपू सुल्तान बादशाह बने तो हज़रत टीपू सुल्तान ने यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद को तामीर करवाया।
और दोस्तों ये मस्जिद आज भी मौजूद है। चलिए इस अल्लाह के घर को अंदर से देखते हैं। दोस्तों ये एक छोटी सी मस्जिद है, मगर इसके अंदर एक अलग ही सुकून मिलता है आकर। और दोस्तों मुमकिन है कि हज़रत टीपू सुल्तान ने भी अपने सिपह सालारों के साथ यहाँ पर नमाज़ें पढ़ी हो। दोस्तों यहाँ पर हज़रत मर्दान गैब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह के पीछे एक नीचे पहाड़ों के पास एक बुज़ुर्ग की मज़ार है। चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ। दोस्तों आप हैं हज़रत जलाल शाह क़ादरी, और हज़रत कौन हैं ये तो मुझे नहीं पता, मगर यहाँ के लोग कहते हैं कि आप सरकार मर्दान गैब रहमतुल्लाहि अलैह के साथ आए हुए 900 कलंदरों में से एक हो सकते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको शिवसमुद्रम के बारे में जो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स और ब्रिटिश किताबों में लिखा गया है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों ब्रिटिश ऑफिसर एच जर्विस ने अपनी किताब ए नैरेटिव ऑफ जर्नी में शिवसमुद्रम के बारे में ये लिखा है। वो लिखता है कि शिवसमुद्रम का आइलैंड चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहाँ कुछ 2 या 3 छोटे गांव थे श्री रंगनाथ स्वामी के मंदिर के पास। और साथ ही वो बताता है कि यहाँ कई तरह के जंगली जानवर भी मौजूद थे, जैसे कि लेपर्ड्स, टाइगर्स और एलिफेंट्स वगैरह। और दोस्तों हेज जर्विस की किताब के पेज नंबर 11 में वो हज़रत मर्दान गैब रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह के बारे में कहता है कि यहाँ पर एक गुंबज था, और यहाँ इस दरगाह के गुंबज के आसपास यहाँ बहुत ही एक खूबसूरत सा गार्डन बनाया गया था। दोस्तों उस ज़माने में जब ब्रिटिश ऑफिसर हेज जर्विस यहाँ आया था तो दरगाह के आसपास एक गार्डन हुआ करता था, मगर वक्त के चलते यहाँ अभी कोई गार्डन नहीं है। और दोस्तों अभी जो पेंसिल स्केच को आप देख रहे हो ये ऑफिसर हेज जर्विस ने बनाया था, और अपनी बुक के अंदर गगनचुक्की फॉल्स के बारे में जो दरगाह के पीछे है उसको डिस्क्राइब किया था। और दोस्तों अभी मैं आपको भरतचुक्की फॉल्स को दिखाने जा रहा हूँ, जो दरगाह से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, और अंग्रेज़ों के ज़माने में ये वाटरफॉल कुछ इस तरह से दिखता था। दोस्तों वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, और ये जगह भी काफ़ी कुछ बदल चुकी है अंग्रेज़ों के ज़माने से अब तक। मगर हम जैसे जब हिस्ट्री एंथुसियास्ट ऐसी जगहों पे जाकर रिसर्च करते हैं तो यहाँ हमें अलग ही एक सुकून मिलता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज हज़रत मर्दान गैब रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह और हज़रत टीपू सुल्तान की उस मस्जिद और वाटरफॉल्स के बारे में जानकर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगली बार जब भी आप शिवसमुद्रम जाएंगे तो आप यहाँ की हिस्ट्री को ज़रूर याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।